हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ डी क्वर्की। पिछले वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं कैसे वाराणसी पहुंची। सो वेलकम टू द सिक्स्थ एंड द फाइनल एपिसोड ऑफ अयोध्या टू वाराणसी जर्नी। शाम में हम लोग निकल चुके थे मंदिर दर्शन के लिए। पहुंच गए थे मणिकर्णिका घाट पे। इधर हम लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर करना था कि मनोकामनेश्वर मंदिर में हम लोग पूजा दे सकते हैं या नहीं, और अगर हम लोग पूजा दे तो क्या क्या सामग्री हम लोगों को लगेगा पूजा देने में, ये सब जानना था पंडित जी से। क्योंकि सुबह हम लोग पंडित जी से ऑलरेडी मिल चुके थे, तो शाम को उसी मंदिर में हम लोग गए थे इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। फिर मणिकर्णिका घाट पे ही हम लोग ट्राई किए थे इधर का वेज स्प्रिंग रोल, जो कि ग्रीन चटनी के साथ दिया जाता है और जो टेस्ट में भी बहुत अच्छा था। फिर लिया था पालक के पकोड़े, उसके साथ ग्रीन चटनी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था ये स्पाइसी ग्रीन चटनी के साथ। पंडित जी से मिलने के बाद हम लोग निकल चुके थे थोड़ा सा लोकल एक्सप्लोर करने के लिए। चलते चलते पहुंच गए थे श्री जी में, जिधर से इधर का फेमस मैं रबड़ी ट्राई किया था। मलाइयो उस टाइम ख़त्म हो चुका था, इसीलिए मैंने ट्राई किया रबड़ी, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। फिर रात के डिनर के लिए हम लोग चले गए थे गोदोलिया चौक में, और उधर ही एक रेस्टोरेंट से हम लोगों ने ऑर्डर किया था मसाला डोसा, जो कि खाने में ठीक ठाक ही था। फिर ऑर्डर किया गया था ढोकले, जो कि खाने में डिसेंट था, मुझे ठीक ठाक ही लगा। এখন যাচ্ছি মনোকামনেশ্বর মন্দিরে। বিশ্বনাথজির দর্শনটা হয়নি কারণ বিশাল রাশ বারাণসীতে। হয়তো হয়েও যেত 3-4টার দিকে লাইন দিলে, বাট শরীরও সেরকমভাবে পারমিট করছে। দেখা যাক কতদূর কী করা যায়। তো নেক্সট টাইম এলে, এমনিতে আমার দর্শন হয়ে গেছে আগেও, কিন্তু দেখা যাক পরে ইচ্ছা আছে এসে দর্শন করব ভালোভাবে যখন वाराणसी থেকে রাশটা কম হবে। सुबह 5:30 बजे के आसपास हम लोग निकल चुके थे पूजा देने के लिए। ले लिया था फूल और दूध भोले बाबा को चढ़ाने के लिए। इतना अच्छा वैदिक मंत्र पाठ सुनने के बाद हम लोग निकल चुके थे मलाइयो ढूंढने के लिए, वो भी श्री जी में, क्योंकि पिछले दिन हम लोग को मलाइयो नहीं मिला था। और जिस टाइम हम लोग पहुँचे वो तो एक गोल्डन टाइम था, क्योंकि उस टाइम मलाइयो का प्रिपरेशन चल रहा था। मलाइयो खाने के बाद जो मिल्क दिया जाता है वो अभी कलेक्ट किया जा रहा था, और मेरे आंखों के सामने मैं देख रही थी मलाइयो का प्रिपरेशन, जिसमें बहुत ज़्यादा मलाइयो ऐड किया गया था, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स, और उसके बाद थोड़ा सा केसर का जो फ्लेवर है वो भी दिया जा रहा था। और मुझे कोई लोकल मलाइयो नहीं, मुझे सिर्फ श्री जी का ही मलाइयो ट्राई करना था, क्योंकि उस टाइम रील्स में यही बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा था। और फाइनली श्री जी का मलाइयो मैंने टेस्ट किया, जिसका प्राइस 60 के अराउंड था, और टेस्ट में भी अच्छा था। इसका जो टेक्सचर है बहुत ज़्यादा क्लाउडी टाइप का था, और खाने में तो मुझे अच्छा ही लगा। फिर हम लोगों ने ट्राई किया इधर का आटा सूजी का पूरी। ये मैं वाराणसी में 3 दिन थी, 3 दिन ही ट्राई किया, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आलू के सब्ज़ी, और आप अगर चाहे तो चना के सब्ज़ी के साथ भी ये आपको दिया जाता है। हम लोग तो कचौड़ी के साथ दोनों ही सब्ज़ी ट्राई किए, और दोनों ही सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बिना प्याज लहसुन के बनते हैं ये सब सब्ज़ी, और सलाद के साथ सर्व किया जाता है। 2 पीस कचौड़ी सब्जी का प्राइस रहता है 30 रुपीज़। इधर देख रहे थे गर्मा गर्म जलेबियाँ तला जा रहा था, तो मैंने भी और इंतज़ार नहीं करते हुए 1 प्लेट जलेबी भी ऑर्डर कर दिया था, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। गर्मा गर्म जलेबी भी कचौड़ी के साथ अच्छा लग रहा था। और राम भंडार में आप लोग रश देख रहे हो,
और इधर मम्मी और बेबी धूप सेकते हुए इतना ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, तो मैं ये कैप्चर करे बिना नहीं रुक सकती थी। फिर हम लोग पहुंच चुके थे वाराणसी स्टेशन में। वाराणसी स्टेशन है। हम जब इधर आए थे उस टाइम वाराणसी स्टेशन को ठीक से देख नहीं पाए थे। 3 साल पहले बहुत अच्छी तरीके से देखी थी, लेकिन इस बार जब आई थी उस टाइम बहुत रात हो रहा था, तो वाराणसी स्टेशन ठीक से देख नहीं पाई। तो इस टाइम मन भर के वाराणसी स्टेशन को दिखा। वो कहता है ना, जो आप प्लान करके वाराणसी आते हो, आपके प्लान के वाइज वाराणसी में घूमना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वाराणसी आने के बाद आपका जो प्लान है वो भोले बाबा के अनुसार ही चलता है। इस बार वाराणसी आई, बाबा काशी विश्वनाथ को दर्शन तो नहीं हो पाया, लेकिन मनोकामनेश्वर बाबा को हमने बहुत अच्छी तरीके से पूजा दिया, उनको भी रुद्राभिषेक किया। तो अच्छी तरीके से मेरा वाराणसी का ये ट्रिप गया। हम वेटिंग लाउंज में थे, तो इधर हमने एक वेज नूडल्स था और वेज मंचूरियन ट्राई किया था और वेज फ्राइड राइस भी लिया था। फिर हेडेक होने के कारण मैंने लिया था 1 कप कॉफ़ी। जिन लोगों का माइग्रेन है वो तो समझ ही सकते हैं कि सिरदर्द जब होता है तो कैसा होता है। उसके बाद ट्रेन करीब 1 घंटा लेट करने के बाद स्टेशन छोड़ चुका था और इधर हम लोग निकल चुके थे कोलकाता की तरफ। इस बार काशी का दर्शन भी नहीं हो पाया और काशी विश्वनाथ जी का भी दर्शन नहीं हो पाया। वाराणसी छोड़ते हुए लिया था वाराणसी का फेमस मीठा पान। काशी तो जा नहीं पाए थे, नमो घाट जाने का बहुत मन था, तो ट्रेन में ही नमो घाट हम लोगों को दिखा। नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तो ज़रूर जाऊँगी। हावड़ा स्टेशन पहुंच গেছি, এবার নামবো ট্রেন দিয়ে। सुबह जल्दी उठना मुझे पसंद नहीं, इसीलिए मेरा मूड ज़्यादा बिगड़ा हुआ था और उसके बाद निकल चुकी थी हावड़ा स्टेशन से मेरे घर की तरफ। এখন উবেরে বসে আছি, ঠিক আছে। এবার বেরোচ্ছি হাওড়া স্টেশন থেকে সোজা বাড়ির উদ্দেশ্যে। অনেক কিছু শিখতে পেলাম এই ট্রিপটা থেকে, ভালো ছিল এই ট্রিপটা। দেখা হচ্ছে, আজকে এখানেই আমি এন্ড করলাম। अयोध्या से वाराणसी तक ये सब चीज़ मैं खरीद के लेके आई थी। कुछ रिलेटिव्स को देना था, कुछ दोस्तों को देना था, कुछ अपने फैमिली के लिए लाई थी और कुछ मेरे लिए लाई थी। और कहीं घूमने के बाद अगर उधर से कुछ चीज़ खरीद के लेके आती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो गिफ्ट अनपैक करना। तो ऐसा रहा मेरा अयोध्या से वाराणसी का ट्रिप। आज यही तक। टिल देन टेक केयर एंड पीस।